जय श्री राम दोस्तों मैं आप जन्म कुंडली में आपको एक ऐसे योग के बारे में बताना चाहता हूँ जो बहुत ही महत्वपूर्ण योग है। एक तरह से योग नहीं है, एक वो समझने का तरीका है जन्म कुंडली को, जो आप अपनी जन्म कुंडली में, जो मेरे मित्र जन्म कुंडली को सीख रहे हैं और जो समझते हैं वो इसे जल्दी से समझ भी जाएंगे। और आशा करता हूँ नए जो मेरे दर्शक जुड़ रहे हैं वो भी इसको समझेंगे। जन्म कुंडली में आप ये देखिए कि आपके भाग्य भाव का स्वामी कौन है। तो भाग्य भाव आपका नवम भाव होता है। आप अब लगन से लगाइए, एक नंबर से अगर आपकी मेष लगन की हम जन्म एक कुंडली बताते हैं आपको, मेष लगन की कुंडली में नवा भाव जो होता है वो होता है भाग्य भाव, जो बृहस्पति का बनता है। तो आपको ये देखना है कि वो जो भाव का स्वामी है वो भी जिस भी भाव में बैठा है तो आपको उस रिश्ते से संबंधित लाभ होता है। मतलब आपको वो रिश्तेदार या जो भी आपका रिश्ता है वो आपको लाभ प्रदान करता है। जैसे अगर आपका भाग्य भाव का स्वामी आपके लग्न में बैठा है तो आपका खुद का व्यक्तित्व ही आपको लाभ देगा। मतलब आपके करे हुए कार्य आपको शुभता देंगे, आपको फायदा देंगे। तो आपको अपने आप से ही लाभ होगा, अपने करे हुए निर्णयों से ही आपको लाभ होगा। वहीं आपका अगर भाग्य भाव का स्वामी दूसरे भाव में है तो दूसरा भाव कुटुंब का होता है, आपके घर परिवार का होता है। आपको अपने घर परिवार वालों से बहुत लाभ होगा उससे, अगर आपका भाग्य भाव का स्वामी दूसरे भाव में होता है। तो यदि तीसरे भाव में होता है तो तीसरा भाव आपके छोटे भाई बहनों का होता है, आपके पड़ोसियों का होता है। तो तीसरे भाव में अगर आपका भाग्य भाव का स्वामी बैठा है तो आपको जो लाभ होगा आपके छोटे भाई बहनों से, आपके पड़ोसियों से होगा। वहीं अगर चतुर्थ भाव जो माता का भाव होता है उसमें आपका भाग्य भाव का स्वामी बैठा होता है तो ऐसे में आपको अपनी माता से बहुत लाभ होता है। माता से आपको हर कार्य आपके पूर्ण होते हैं। यदि आपका पंचम भाव में भाग्य भाव का स्वामी बैठा है तो पंचम भाव संतान का होता है, तो आपको संतान से संबंधित लाभ होते हैं। संतान आपको, मतलब संतान के होने के बाद ही आपको लाभ होना शुरू हो जाता है। छठा भाव आपका रिपु रोग ऋण का होता है, तो आपको ऋण लेके भी लाभ होता है। अगर भाग्य भाव का स्वामी वहाँ बैठ जाता है तो मामा पक्ष को भी इंडिकेट करता है सिक्स्थ भाव, तो आपको मामा की तरफ से भी फायदा होता है, ननिहाल से। तो इस तरह से आपको ये लाभ होता है। सप्तम भाव में अगर आपका भाग्य भाव का स्वामी बैठ जाता है, सप्तम भाव आपका विवाह का होता है, आपके जीवन साथी का होता है। तो अगर आपके भाग्य भाव का स्वामी सप्तम भाव में बैठ जाता है तो विवाह के बाद ही आपका भाग्य चमकने लगता है और आपकी जो पत्नी या पति जो भी हैं सप्तम भाव में, वो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होंगे। मतलब आपको जो लाभ होगा अपने पति से या आप पुरुष के लिए पत्नी से होगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। अब उसी तरह से अष्टम भाव देखेंगे तो अष्टम भाव आपका गुप्त विद्याओं का है, आकस्मिक धन लाभ का है, उसमें कई तरह की चीज़ होती है। तो भाग्य भाव का स्वामी अगर वहाँ बैठ जाता है तो आपको ज्योतिष शास्त्र से, गुप्त विद्याओं से, कई तरह से आपको उसमें लाभ मिलता है। आपको आध्यात्म से भी आपको लाभ मिलता है। वहीं अगर भाग्य भाव का स्वामी अपने ही नौवें भाव में बैठ जाए तो आपको पूर्व जन्म से ही अच्छा वरदान मिला है। मतलब आप भाग्य के सारे आपके सारे कार्य होंगे। लगन में और नवम में अगर भाग्य भाव का स्वामी बैठता है तो ऐसे व्यक्ति को भाग्य का सारा बहुत मिलता है। वो एक काम करता है, दो काम उसके अपने आप हो जाते हैं। इस तरह के लोग बहुत ही भाग्यशाली माने जाते हैं। वहीं अगर दशम भाव में आपके भाग्य भाव का स्वामी बैठता है तो ऐसे जातक को अपने कर्म स्थान में बहुत फायदा होता है कि जो वो नौकरी करता है उसमें से फायदा होता है, क्योंकि भाग्य का साथ उसको मिलता रहता है। तो दशम भाव में भाग्य भाव के स्वामी बैठने से आपको अपने अधिकारियों से, अपने जो कलीग्स हैं उनसे ही फायदा होगा। तो आपको लाभ ही लाभ होगा, उसमें नौकरी आपकी बहुत सफल रहेगी। वहीं अगर 11वें भाव में आपका भाग्य भाव का स्वामी बैठता है तो आपको अपने बड़े भाई बहनों से बहुत ही फायदा होता है। 11 भाव बड़े भाई बहनों का होता है, आपके जमाई का होता है, आपकी बहू का होता है। तो इस तरह से जो ये रिश्ते इसमें आ रहे हैं इनसे आपको बहुत फायदा होगा। और बड़े भाई बहन आपको हमेशा ही आपके लिए लाभप्रदक रहेंगे, आपको लाभ देंगे वो, मतलब बहुत अच्छा है। अच्छा, 12 भाव होता है जी। देखो ये 12 भाव कुंडली में देखेंगे तो आपका वो देखा जाए तो व्यय का भाव होता है, आपके अस्पताल के खर्चे का होता है, आपके अध्यात्म का होता है, आपके मोक्ष का होता है। तो आपको जो लाभ होगा, भाग्य भाव का स्वामी अगर वहाँ बैठ जाता है तो आपको इन चीज़ों से बहुत लाभ होगा। आप कोई भी हॉस्पिटल से जुड़ के कोई काम करते हैं, अस्पताल से जुड़ के कोई काम करते हैं तो आपको उसमें लाभ होगा। चिकित्सा संबंधित कार्यों में आपको फायदा होगा। धर्म के कार्यों में अगर आप कोई भी खर्च करते हैं, भगवान के कार्य में, निर्माण के कार्य, मंदिर के कार्य में आप कुछ करते हैं तो आपको अत्यधिक लाभ होगा। तो इस तरह से मैंने आपको आज बताया कि भाग्य भाव का स्वामी जिस भी भाव में बैठता है
आप देखिए अपनी जन्म कुंडली में आप गठित करके देखिए, आपको उस चीज़ से जरूर लाभ होता होगा। नमस्कार, नमस्कार दोस्तों।